नजराताब न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। बांडीपुरा में महकमा सेहत को हासिल हुआ एक संग मील। वेवन गांव में 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। जिले के 20 गांव में कोविड टीकाकारी में 100% निशाना मुकम्मल। बांडीपुरा में महकमा सेहत ने जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को घरों से एम्बुलेंस में लाकर इन्हें कोविड वैक्सीन लगाया। महकमा सेहत के मुताबिक 36 माजूर अफराद को कोविड वैक्सीन दी गई। वैक्सीन देने के बाद इन अफराद को तोहफे से भी नवाजा गया। इस मौके पर डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस के अलावा सीएमओ बांडीपुरा भी मौजूद थे। जिला बारामूला ने वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 3 लाख से ज्यादा अफराद की रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड करके कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एक संग मील हासिल कर लिया है। बारामूला को कश्मीर डिवीजन में एक नुमाया मुकाम हासिल हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर में बारामूला दूसरा जिला है जिसे ये मुकाम हासिल हुआ है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने हेल्थ वर्करों के किरदार को सराहा जो वबाई अमराज के खिलाफ जंग की क़यादत कर रहे हैं। कोरोना टीका के तई लोगों में डर और खदशात। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महकमा हेल्थ की टीमें वैक्सीन से मुतालिक लोगों को दे रही हैं जानकारी। चंद मुकामात पर टीम को लोगों की मुखालफत और मज़ाहमत का सामना। आरएसएस के साथ रवाबित रखने वाले सरकारी मुलाजमीन की शिनाख्त से मुतालिक हालिया सर्कुलर से तनाज़ा। आरटीआई दरख्वास्त की बुनियाद पर जीएडी ने जारी किया सर्कुलर। मामले पर गरमाई सियासत। वादी कश्मीर में रवा साल अच्छी हुई है चेरी की फसल। ताहम लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट खिदमत मुतासिर रहने से काश्तकार मायूस। हुकूमत को संजीदा इक़दाम करने की जरूरत। जनूबी कश्मीर के कस्बे पामपुर के वैन इलाके में एक नर तेंदुए को पकड़ लिया गया। रेंज ऑफिसर के मुताबिक अभी भी इलाके में कई तेंदुए मौजूद हैं और उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। बेरुआ के पुंछ गुंड में तेंदुआ अपने 2 बच्चों के हमरा देखा गया। लोगों में खौफ और हरास का माहौल। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने तेंदुए के 2 बच्चों को पकड़ लिया। ताहम तेंदुआ अपने बच्चों को छोड़कर वहां से भाग गया। रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कोविड वैक्सीन लेने की लोगों से अपील की। कहा वैक्सीन के जरिए इंसानी जिंदगियों का होगा तहफ़्फ़ुज़। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वैक्सीन के जरिए इंसानी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। वैक्सीन हमें कोविड से महफूज रखेगी। तमाम से अपील है कि कोविड के टीके लगवाएं, जल्द टीके लें और खुद को महफूज करें। टीके लेने के बाद भी एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी। रीजनल पासपोर्ट अफसर बीबी नागर ने तरदीद की है कि एसीबी की जांच की जानिब से इनके श्रीनगर ऑफिस में कोई छापामारी की गई है। नागर ने कहा कि एसीबी की एक टीम इनके दफ्तर आई थी और किसी मामले से मुताल्लिक कुछ मालूमात तलब की थी। इन्हें मालूमात फराहम कर दी गई। पुलवामा के बबहार के एक खानदान ने अपने गुमशुदा बेटे से घर वापसी की अपील की। वादर है कि 24 साल मंजूर अहमद मीर वल्द तनाउल्ला मीर इतवार की सुबह 6 बजे घर से निकला जिसके बाद वो वापस नहीं आया। एक जज्बाती पैगाम में मंजूर अहमद के घर वालों ने इसे घर वापस आने की अपील की। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सरपरस्त प्रोफेसर भीम सिंह ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए तमाम हमख्याल साथी जमातों से हाथ मिलाने को कहा। प्रोफेसर भीम सिंह ने मरकज से कहा कि रियासती दर्जे को बहाल करे जैसा कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर वादा किया गया था। इन्होंने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात बगैर किसी ताखीर के करवाए गए। रुकने पार्लियामेंट अनंतनाग रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। मसूदी ने जनूबी कश्मीर की तमीर तरक्की के हवाले से चीफ सेक्रेटरी को आगाह किया। मसूदी ने मुगल रोड पर टनल और दीगर तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने की चीफ सेक्रेटरी से तबादला ख्याल किया। वादी में अफवाहों पर एक सवाल के जवाब में मसूदी ने कहा कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और वादी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिससे लोग घबराए हुए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत साल 2022 तक यूटी के हर घर को पीने के पानी की सहूलत पहुंचाएगी। इन बातों का इज़हार जल जीवन मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया के साथ। जल जीवन मिशन की कमेटी ने जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मिशन के तहत चल रहे कामों का जायजा लिया। डॉक्टर सैयद आबिद रशीद की क़यादत में टीम ने जिला पुलवामा के काकापुरा तहसील और राजपुरा के अलावा पुलवामा तहसील के तहत आ रहे देहात का तफसीली दौरा करते हुए मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने कहा कि जिला पुलवामा में जेजेएम के तहत तकरीबन 70% काम मुकम्मल हुआ है। इन्होंने कहा कि मिशन के तहत
दूर दराज और पसमानदा इलाकों की आबादी को पीने के पानी की सहूलत पहुंचाई जाएगी। बारामूला के रफियाबाद इलाके के तकरीबन 20 देहातों को सर्दियों के दौरान बिजली की किल्लत का सामना बिजली निजाम को बेहतर बनाने के लिए एक रिसीविंग स्टेशन बनाने को मंजूरी दी गई है। हुकूमत के इस इकदाम से इलाके के लोगों में खुशी देखी जा रही है, लेकिन मुतल्लिका महकमे की अदम संजीदगी और काम के सुस्त रफ्तारी से इस प्रोजेक्ट की तकमील में हो रही है ताखिर। फिलहाल वितरगाम ग्रिड स्टेशन से तकरीबन 50 के करीब देहात को बिजली फराहम की जा रही है। लोगों का कहना है कि सर्दियों में ओवरलोडिंग से बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ता है। लोगों का मुतालबा है कि इस प्रोजेक्ट का काम जंगी खतूत पर मुकम्मल किया जाए। मुतल्लिका महकमे के एक ओहदेदार के मुताबिक दीवारबंदी का काम जल्द मुकम्मल होगा और दीगर आलात को 1 माह के अंदर नस्ब किया जाएगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़ बानिहाल के शेर बीबी इलाके में हॉट मिक्सिंग प्लांट से माहौलियाती आलूदगी कई बस्तियों के लोगों का जीना मुहाल। मुतल्लिका महकमा नहीं दे रहा है तवज्जो। पंचायत राज इदारे के कुछ मेंबरों और म्यूनसिपल काउंसलरों की धमकी। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा रिहाइश गाह छोड़ने की दी धमकी। मामला मुतल्लिका हुक्काम के भिजवाने की यकीन दहानी कराई गई। महकमा आबपाशी के खिलाफ किसानों का एहतजाज। कोलगाम और उसके मुल्हका इलाकों से ताल्लुक रखने वाले किसानों ने महकमा इरीगेशन के खिलाफ एहतजाज किया। किसानों का इल्जाम धान की पनीरी लगाने और तैयार फसल के लिए महकमा आबपाशी सहूलत फराहम करने में है कासिर। डोगरा फ्रंट और शिवसेना के कारकुनों ने जम्मू में एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। इंतजामिया की जानिब से सिविलियन इलाकों और मजहबी मकामात के करीब शराब की नई दुकानें खोलने के फैसले के खिलाफ गहरे गम और गुस्से का इजहार किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत को यह समझना चाहिए कि इस फैसले से लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होगी और नौजवानों के मुस्तकबिल पर बुरा असर पड़ेगा। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मुतल्लिका हुक्म वापस ले या आने वाले दिनों में एहतजाज का सामना करे। बांडीपुरा में टिप्पर ड्राइवरों ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल कर दी है। एहतजाजी ड्राइवरों का कहना है कि इन्हें चलने फिरने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और आए रोज़ मुख्तलिफ बहाने करके इनकी गाड़ियां जब्त की जाती हैं। एहतजाजी ड्राइवरों का मजीद कहना था कि इनको कामकाज से रोककर इनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। बडगाम के मागाम मार्केट में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। चोर फरार होने में कामयाब। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1184 नए केसेज आए हैं सामने। कश्मीर डिवीजन से 763 और जम्मू डिवीजन से 421 अफराद कोविड से मुतासर हुए। इस वबा से मजीद 11 अफराद की जान गई है। वहीं 2880 अफराद सेहतयाब हुए हैं। बहुत सारी तंजीमें और ग्रुप कोरोना के मुश्किल दौर में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। देश रत्न के ज़ेर क़यादत ऑल इंडिया माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी लॉकडाउन के दौर में गरीब और पसमानदा लोगों की मदद कर रही है। AIMCC के कारकुन पूरे दिन खाना तैयार करने और फिर जरूरतमंद और गरीब लोगों में बांटने के लिए कोशिश हैं। देश रत्न पार्टी के सदर ने कहा कि जरूरतमंदों की भरपूर मदद कर रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर सहूलियात की फराहमी के जरिए कोरोना मरीजों को राहत पहुंचाने की भी कोशिश हो रही है। पुंछ में जिला इंतजामिया की जानिब से कोविड केयर सेंटर को 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स फराहम किए गए। इस सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें DDC और BDC अरकान को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फराहम किए गए। राजौरी में दरहाल के DDC मेंबर इकबाल मलिक ने इंतजामिया से अपील की है कि दरहाल और कोतरनागा में ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया जाए। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सहूलत न रहने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। इन्होंने कहा कि ब्लॉक सतह पर ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत है। ब्लड नेटवर्क बारामूला के ज़रिए तमाम जिला पुलिस लाइन बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस बारामूला और ब्लड बैंक GMC बारामूला के इश्तराक से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और ब्लड नेटवर्क बारामूला से वापस अफराद ने खून का अतिया किया। ASP बारामूला, डिप्टी SP हेडक्वार्टर, SHO बारामूला और दीगर ओहदेदारों ने खून का अतिया किया और इस प्रोग्राम में शरीक हुए मुंतजिमीन ने आम लोगों से अपील की कि वो खून के अतिये के लिए आगे आएं ताकि इसे जरूरतमंद और गरीब मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। फौज ने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोविड मरीजों में खाने पीने के पैकेट तकसीम किए। जिला अस्पताल पुलवामा में 100 से ज्यादा कोविड मुतासिर मरीज जेर इलाज है। अस्पताल इंतजामिया ने फौज के इस इक़दाम की काफी सराहना की। बीजेपी जिला सदर कुपवाड़ा मोहम्मद शफी मीर ने
चौकी बल समेत कई इलाकों का दौरा किया। इन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए खाने पीने की अशिया तकसीम की। लॉकडाउन से मुतासरा गरीबों में भी अशिया तकसीम की गई। डीसी किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में डीसी ने कोविड सूरत-ए-हाल और सेहत स्कीम का जायजा लिया। डीसी ने 100% वैक्सीनेशन के हुसूल के लिए मुतल्लिका हुक्काम को काम करने की हिदायत की। कोरोना वबा से बचाव और जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए महकमे आयुष की जानिब से कठुआ के वार्ड्स राजबाग इलाके में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लोगों को आयुर्वेदिक दवाएं भी तकसीम की गई। मुल्क में अनलॉक की वजह से जिंदगी मामूल पर आ गई है, ताहम लोग कोरोना गाइडलाइन का ख्याल नहीं रख रहे हैं और बाजारों में भीड़ जमा हो रही है। पुलिस ने मास्क न पहनने वालों और समाजी दूरी बरकरार न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है और चालान भी काटे हैं। जिला शोपियां में कई सियासी मकामात सेहत के लिए मौजू। शोपियां का लहन ठोर कुदरत के हसीन मनाजिर के लिए मशहूर। इंतजामिया से इस इलाके को सियासी मंजर माने लाने के लिए अपील की। इससे होंगे जिले में रोजगार के नए मौके पैदा। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख। वज़ीर अक़लियत उमूर नंद गोपाल नंदी ने दी जानकारी। कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए हुकूमत ने लिया फैसला। बिहार के बांका के नटोलिया में हुए धमाके में जमीबोस हुआ मदरसा। FSL की टीम का बयान, बारूद से किया गया धमाका। वाक़े के बाद इलाके से तमाम मर्द हुए फरार। नटोलिया मदरसा धमाके में जख्मी हुए इमाम की मौत। गांव के बाहर कार में मिली लाश। DGP ने कहा, FSL की जांच रिपोर्ट से कब्ल कुछ कहना होगा कब्ल अज़्मा। महाराष्ट्र में मसाजिद और दरगाहों को खोलने की उद्धव ठाकरे हुकूमत से मांग। माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने मजहबी मकामात को खोलने की इजाजत देने का किया मुतालबा। इससे कब्ल मंदिरों को खोलने की भी उठ चुकी है बात। भोपाल के अल-शिफा अस्पताल में मुलाजिम की दाढ़ी काटने से मुसलमानों में बरहमी। नाराज मुस्लिम तंजीमों ने अल-शिफा अस्पताल और वक्फ बोर्ड के खिलाफ जगह जगह किया एहतजाज। खातियों को सख्त तरीन सजा देने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म केयर फंड से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगेगा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। AMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में लगाया जाएगा जनरेशन प्लांट। यूपी में ख्वातीन की टीकाकारी की खुसूसी मुहिम की गई शुरू। ख्वातीन में टीकाकारी के ताल्लुक से पाई जाने वाली गलतफहमियां दूर करने की कोशिश। टीकाकारी मुहिम से ख्वातीन को जोड़ने का मंसूबा। इलाहाबाद में ख्वातीन के लिए खुसूसी टीकाकारी कैंप का किया गया इनेकाद। बड़ी तादाद में ख्वातीन ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। नांदेड़ में महकमे सेहत मुलाजमीन ने किया एहतजाजी मुजाहरा। कोरोना के दौर में जुज़वक्ती खिदमात पर लिए गए मेडिकल स्टाफ को मुस्तकिल करने का मुतालबा। जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने मुजाहिरीन ने किया एहतजाज। भिवंडी पुलिस की मंशात के खिलाफ कार्रवाई। 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। मुलजिमीन के कब्जे से ममनुआ सफूफ MD भी बरामद। औरंगाबाद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कामों की कलई खुल गई। खाम नदी ब्रिज पर तामीर लोहे की रेलिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। गुत्तेदार पर नाकिस काम का इल्जाम। 9 जून तक 11 जून महाराष्ट्र में तूफानी बारिश का इम्कान। थाने म्युनिसिपल कमिश्नर के शहरियों से अपील, तूफान में घर से बाहर ना निकले। कमिश्नर ने लिया तैयारियों का जायजा। मॉक ड्रिल के दौरान 22 लोगों की मौत से पारस अस्पताल के डायरेक्टर का इनकार। कहा 26 और 27 अप्रैल को 22 लोगों की नहीं हुई मौत। इंतजामिया ने किए जांच के अहकाम जारी। समाजवादी पार्टी के सदस्य अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत पर साधा निशाना। कहा, हुकूमत खुद के खिलाफ दर्ज करे FIR। उत्तर प्रदेश को लॉकडाउन से मिली निजात। तमाम अजला से लॉकडाउन हटाया गया। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 797 नए केसेज आए हैं सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2226 मरीज हुए हैं सेहतयाब। कानपुर प्रेस क्लब ने 5 दिन कबल वैक्सीनेशन की शुरुआत की। इस क्लब की खास बात यह है कि यहाँ न सिर्फ साफियों को टीके लगाए जा रहे हैं, बल्कि इनके अहल खाना और दोस्त अहबाब को भी टीके लगाने की सहूलत है। प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी कुशागर पांडे का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन्हें दिक्कत न हो। इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल में लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी का मामला। ऑपरेशन थिएटर में इज्तिमाई इस्मत दरी का इल्जाम। जिनसी ज्यादती की शिकायत लड़की ने अस्पताल में तोड़ा था। कानपुर का सदर डाकघर में
हेराफेरी का मामला। रकम की हेराफेरी के मामले में डाकघर के 3 मुलाजमीन को किया गया बरतरफ। 5 लाख रुपए का चेक 50,000 बनाकर दिया गया था। अलीगढ़ शराब मामला। एडीजी ने पुलिस से कार्रवाई का लिया जायजा। 17 मुकदमात में अब तक 62 लोगों की हुई हैं गिरफ्तारियां। अलीगढ़ में बुनियादी सहूलियात की वजह से लोगों में परेशानियां। कमिश्नरेट के सामने वाली बस्तियों में है हालात बद से बदतर। कांग्रेस लीडर आगा मोहम्मद यूनुस की क़यादत में अवाम का एहतजाजी मुजाहरा। गाजियाबाद में हाउस टैक्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड 53 के काउंसलर मनोज चौधरी बैठे धरने पर। आने वाले दिनों में एहतजाज में लाई जाएगी मजीद शिद्दत। बिहार में लॉकडाउन खत्म। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। 50% हाजिरी के साथ दफातर में काम की इजाजत। भागलपुर में तजावुजात हटाने गई पुलिस टीम पर हमला। गांव के लोगों ने किया पथराव और आधे किलोमीटर तक खदेड़ा। 50 से ज्यादा अफराद के खिलाफ एफआईआर। कोरोना वैक्सीन को लेकर हर सतह पर लोगों में बेदारी पैदा की जा रही है। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए राग़िब किया जा रहा है और जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इस पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। इस मुहिम में अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी शामिल। बिहार के जिला भोजपुर में शादी की एक बारात में पिंजरे वाला डांस। छेड़छाड़ से बचने के लिए कलाकार और डांसर पिंजरे में डांस करने पर मजबूर। दरभंगा के कुशिश वरस्थान में सैलाब की आहट के बीच लोग बचाव में जुट गए हैं। तामीर किया गया पुल गिरने के दहाने पर लोग कोशिश कर खुद का बचाव करने में मसरूफ है। पुल के मुतासिर होने से 8 पंचायत का कुशिश वरस्थान से राब्ता टूट जाएगा। बेतिया में इंतजामिया की लापरवाही। कोरोना मरीजों पर इस्तेमाल किए गए मेडिकल सामान यूं ही फेंके गए। इस्तेमाल शुदा सामान यूं ही पड़े रहने से वायरस के फैलने का खदशा। जन अधिकार पार्टी के साथ पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जाप कारकुनान ने अनोखा एहतजाज किया। गंगा नदी में जाप कारकुनान ने जल सत्याग्रह किया। अलवर में पुलिस ने गैर कानूनी शराब से भरा पकड़ा ट्रक। 10 लाख की 343 पेटी की जब्त। ड्राइवर गिरफ्तार। गुजरात ले जाई जा रही थी शराब। बिहार में 15 आईपीएस का तबादला। तनाजे में घिरे नागौर और सिरोही एसपी को हटाया गया। पंकज चौधरी को भी दी गई जिम्मेदारी। पानी नाली और सफाई को लेकर सरपंच को बनाया गया अगवा। पाली में देही इलाके के लोगों ने ऑफिस के बाहर लगाया ताला। यकीन दहानी के बाद माने लोग। एमपी में वज़ीर तालीम ने स्कूल खोलने के दिए इशारे। का हालात सुधरते ही 16 जून से खुल सकते हैं स्कूल। कोरोना के नए केसेस में मुसलसल आ रही है कमी। इंदौर के लॉ स्टूडेंट के लिए आगे आए अदाकार सोनू सूद। हैदराबाद के लिए जाकर इलाज करवाएंगे सोनू सूद। इलाज में खर्च होंगे 2 करोड़ रुपए। मरीज के दोनों फेफड़े हो चुके हैं खराब। एमपी में कोरोना रिकवरी रेट में इजाफे के बावजूद भी पाबंदी का निफाज। इंटरस्टेट बस सर्विस पर पाबंदी का निफाज जारी। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बस सर्विस पर 15 जून तक पाबंदी में तोसी। मध्य प्रदेश में प्री मानसून की रफ्तार हुई सुस्त। गुज़िश्ता 31 दिनों में औसत से ऊपर नहीं पहुंचा दर्जे हरारत। अरब सागर और खलीज बंगाल से आ रही है नमी। सभी दुकानदारों को कोरोना टीका लगवाना लाजमी करार दिया गया ताकि 10 जून से राजधानी भोपाल में सभी दुकानें खोली जा सके। यही नहीं, हुकूमत ने अब शनिचर के लॉकडाउन को भी हटाने का किया फैसला। भोपाल में सिर्फ इतवार के दिन ही लॉकडाउन का निफाज रहेगा। भोपाल में टीकाकारी को फरोग देने के लिए हुकूमत की मुहिम। टीका लगवाओ दुकान खुलवाओ का दिया गया नारा। 9 जून तक दुकानदारों को लगवाना होगा कोरोना टीका। 10 जून से भोपाल में खुलेंगी सभी दुकानें। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1923 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान 16 मौत। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 165 नए केस हुए दर्ज। मानसून की आमद के साथ ही शहर हैदराबाद के मछली मार्केट में आवाम की भीड़। पुलिस की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। गैंगवार में शदीद जख्मी अदनान की हुई मौत। हैदराबाद की पुराने शहर के दबीरपुरा में पेश आया था वाकया। दिन
2 दिन कबल चंद नौजवानों ने अदनान को शदीद जख्मी कर दिया था। अदनान के अहले खाना ने कसूरवारों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। आदिलाबाद में ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल ड्राइव, 3 से ज्यादा चालान रखने वालों की गाड़ियां जब्त, ट्रैफिक के उसूल और ज़वाबित की पासदारी करने की अवाम से अपील। मानसून की आमद के साथ ही तेलंगाना में हुई बारिश। पिछले 2 दिनों से रियासत में गर्मी की लहर। 11 और 12 जून को रियासत भर में शदीद बारिश की पेशन हुई। आज से आंध्र प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल। हेल्थ इंश्योरेंस, अस्पतालों में सिक्योरिटी और मुआवजे का किया गया मुतालबा। आंध्र प्रदेश में जगनन्ना तोड़ू स्कीम के दूसरे मरहले की रकम जारी। रियासत के 3,70,000 छोटे ताजिरों के अकाउंट में फीकस 10,000 रुपए जमा। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने कैंप ऑफिस से जारी की रकम। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 7,796 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 77 अमवात। जिला मशरकी गोदावरी में सबसे ज्यादा केस हुए दर्ज। कोरोना वबा के दौरान जमात इस्लामी हिंद की जानिब से की गई खिदमात की 4 जानिब से 27 तेलुगु देशम पार्टी ने जमात इस्लामी के कारकुनान की तारीफ की। कहा, जमात इस्लामी हिंद के कारकुनान ही असल में हीरो है। कर्नूल में सीपीएम पार्टी का एहतजाज। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। अवाम पर माली बोझ आयद करने वाली सियासी जमातों को सबक सिखाया जाएगा। मुल्क में कोरोना की रफ्तार में तेजी से आ रही कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 86,498 नए मामले आए हैं सामने। एक दिन में 2,123 अफराद कोरोना से हुए फौत। 24 घंटों के दौरान 1,82,282 अफराद हुए सेहतयाब। मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 3,51,000 से हुई ज्यादा। फिलहाल मुल्क भर में 13 लाख से ज्यादा हैं एक्टिव केसेस। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों में आ रही है तेजी से कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 571 नए मरीज आए सामने। वहीं 1,782 मरीज हुए हैं सेहतयाब। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 32 मरीजों की कोरोना से हुई है मौत। दिल्ली में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 231 नए मामले आए सामने। इसी दौरान 876 अफराद को किया गया डिस्चार्ज। 24 घंटों में 36 अफराद की हुई है मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 10,219 अफराद कोविड मुस्बत। इस दौरान 21,081 अफराद हुए हैं शिफायाब। 340 लोगों की हुई है मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना मामलों में आ रही है कमी। 24 घंटे में 1,289 अफराद कोविड मुस्बत पाए गए। वहीं 3,300 लोग हुए हैं शिफायाब, जबकि 26 अफराद की गई है जान। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 694 अफराद कोरोना मुस्बत। 2,880 अफराद हुए शिफायाब। 81 अफराद की वायरस से गई जान। गुजरात में 878 अफराद में वायरस की हुई तशखीस। 2,613 अफराद को किया गया डिस्चार्ज। 11 अफराद की हुई मौत। राजस्थान में सख्ती के सबब कोरोना मामलों में आ रही है कमी। 24 घंटे में रियासत में 629 अफराद वायरस से हुए हैं मुतासिर। वुहान में एक चीनी लैब से वायरस के खारिज होने का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शाये की रिपोर्ट।